बाघ एक अद्भुत रहस्यमयी जंगल का राजा है। कुछ समय पहले तक ये स्वच्छंद पूरे भारत के जंगलों में घूमा करते थे। इंसानों और बाघों के टकराव की वजह से अक्सर इन खूबसूरत जीवों को डर का पर्याय माना जाता रहा, लेकिन इन सब से भी ऊपर एक शिकारी थी जो इस डर को भी डराती थी। वो थी चंपावत की आदमखोर बाघिन। चंपावत की बाघिन एक रॉयल बंगाल टाइगर थी जिसने नेपाल और भारत में उत्तराखंड के चंपावत जिले में तकरीबन 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। ये सारी घटनाएं 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पहले साल में घटित हुई थी। चंपावत बाघिन के हमले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हैं, जो कि विश्व में किसी भी बाघ के हमलों में सबसे ज़्यादा हैं। इस बाघिन को 1907 में जिम कॉर्बेट ने गोली मार के इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस बाघिन ने पश्चिमी नेपाल के रूपल गांव से अपने हमले करने शुरू किए। इसे खत्म करने के लिए पहले शिकारियों को भेजा गया, लेकिन ये चालाकी से उनसे बचती रही। खतरा बढ़ता देख सेना की मदद ली गई ताकि इसको पकड़ा या ख़त्म किया जा सके, लेकिन जब सेना भी ऐसा नहीं कर पाई तो उन्होंने एक विशाल आयोजन किया, जिससे मजबूर होकर ये शेरनी अपना इलाका छोड़ना पड़ा और वो नेपाल की सीमा छोड़कर भारत के चंपावत जिले में आ गई। काली नदी, जो कि नेपाल और भारत का नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ये उसे फांद के चंपावत जिले में आ गई और इसने तबाही मचानी शुरू कर दी। इस बाघिन ने चंपावत में आकर अपना पूरा व्यवहार बदल दिया। इसने एक बहुत बड़े जगह पर अपना कब्जा कर दिया और हर रोज़ 32 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह ये नई शिकार करती और इंसान की नज़रों से दूर हो जाती थी। इससे बड़ा चालाक शिकारी इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। इसके निशाने में बहुत सारे गांव थे, जिनमें चंपावत मुख्य केंद्र बिंदु था। इसके अधिकांश शिकार जवान महिलाएं और बच्चे थे, जो आमतौर में जंगल पे लकड़ी लेने जाते थे। कुमाऊं की इस जगह पर अब खतरा बहुत बढ़ गया था। हालांकि कुछ शिकारी आए थे, लेकिन वो भी उसे रोक ना पाए। सरकार अब इस चंपावत की बाघिन को लेकर बहुत बेचैन हो उठी। अब उन्होंने जिम कॉर्बेट को इस बाघिन को रोकने भेजा। साल 1907 जिम कॉर्बेट चंपावत में आए और उन्होंने जो सोचा था, स्थिति उससे कहीं ज़्यादा भयावह थी। सारे गांव वाले 5 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे। बाघिन के डर से पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल था। उसी दिन बाघिन ने फूंगर गांव में एक 16 वर्षीय लड़की प्रेमिका देवी को अपना शिकार बनाया। जिम कॉर्बेट ने शिकार वाली जगह का मुआयना किया और खून के धब्बों का पीछा करते हुए बाघिन के नज़दीक पहुंचे, जहां बाघिन और उनका आमना सामना हुआ। बाघिन जिम कॉर्बेट पर हमला करने ही वाली थी कि जिम कॉर्बेट ने अपनी बंदूक से 2 बार फायर कर बाघिन को डराने की कोशिश की, लेकिन बाघिन डरी नहीं और खतरा देख के जिम कॉर्बेट तुरंत वहाँ से लौट गए। जिम कॉर्बेट अब ये समझ गए थे कि वे जिसको रोकने आए हैं वो इस जंगल की सबसे बड़ी रानी है और वो अकेले इस रानी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब जिम कॉर्बेट ने गांव वालों से सहायता मांगी और बाघिन को जंगल से खदेड़ने के लिए एक विशाल आयोजन का प्रस्ताव किया। अगले दिन चंपा नदी की तंग घाटी में कॉर्बेट और चंपावत के तहसीलदार 300 ग्रामीणों के साथ इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने जोर जोर से चीख पुकार मचानी शुरू करी। बाघिन को देखकर उनके हाथों में जो कुछ भी मिला वो बाघिन की तरफ फेंकने लगे और बाघिन को एक तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाघिन के पास अब
दूसरी तरफ भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब एक रानी की सत्ता का समापन होना तय था। मौका देखते ही कॉर्बेट ने पहली गोली चलाई, जो उसकी छाती में लगी, दूसरी गोली उसके कंधे में। लेकिन बागिन अभी भी 2 गोली लगने के बावजूद खड़ी थी और अब तेजी से कॉर्बेट की तरफ दौड़ पड़ी। जिम कॉर्बेट ने बंदूक से अगला फायर करने की कोशिश करी, लेकिन अब उनकी बंदूक में गोली खत्म थी। बागिन तेजी से जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ रही थी। जिम कॉर्बेट ने तहसीलदार की बंदूक ली और फिर एक निशाना लगाया। निशाना सटीक था। बागिन गिरते हुए जिम कॉर्बेट से महज 6 मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ी। चंपावत की बागिन का अंत हो चला था। ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। ग्रामीण एक दूसरे के गले लग रहे थे। कहीं खुशी के आंसू और कहीं गम के आंसू छलक रहे थे। जिम कॉर्बेट मृत बागिन के पास गए और उस खूबसूरत जंगल की रानी को कुछ देर निहारते रहे। इस बागिन की लंबाई 8 फीट थी और वजन 137 किलोग्राम। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि बागिन के राइट साइड के ऊपर और नीचे के कैनाइन दांत टूट चुके थे। ऊपर का दांत आधा और नीचे का दांत हड्डी था। शरीर पे ये घाव किसी पुराने बंदूक की गोली के लगने से हुए थे। इस परेशानी की वजह से ये बागिन जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाती थी और उसने इंसानों को शिकार करना शुरू किया। बाकी पोस्टमार्टम के रिजल्ट से ये पता चला कि बागिन बिल्कुल स्वस्थ थी और उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में थी।